आपका रोड मैप क्या है बांकीपुर को लेकर? बांकीपुर का रोड मैप को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बातें जो मैंने बताई है कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में बांकीपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कही है कि बांकीपुर में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो खासकर गरीब इलाके हैं बांकीपुर में, बांकीपुर है पॉश एरिया दिखता है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं। तो मैंने उनको ये वादा किया है कि साल भर के अंदर अगर उनके इलाके के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये बात मैंने वादा किया है और इसको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही है कि बांकीपुर भी अन्य दुनिया के, देश के अन्य शहरों की तरह, बेंगलोर की तरह, हैदराबाद की तरह बेहतर कैसे बने, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल 10 साल में सरकार उसका अगर चाहे तो उसका इस्तेमाल करके बांकीपुर को बेहतर बना दे। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आपका वीडियो दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इसको हम बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को। वीडियो वायरल नहीं हुआ है। भाजपा वाले बौखलाहट में अब अंतिम चीज़ ये रह गई, अपना यही सब करेंगे। बैठकर चिंतन करनी चाहिए। दूसरे को पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, शक्ति केंद्र का पाठ पढ़ाने वाले लोग, इनके गलियों में कोई नहीं था। जब सामने से मैं खड़ा हो गया, जनता के पास विकल्प हुआ, तो इनका सारा ऑर्गेनाइजेशन धराशायी हो गया। हर गली मोहल्ले में सच्चाई ये है आज की तारीख में कि 4-5 भाजपा के गुंडे वही राजनीति को कंट्रोल करते हैं। और उन मोहल्लों में चूंकि लालू जी के डर से लोग वोट दे देते थे भाजपा को, तो लगता था कि भाजपा बहुत मजबूत है। सच्चाई यह है कि जो इनका भी राजद की तरह इनके भी हर मोहल्ले में 4-5 गुंडे हैं, जो कि भाजपा के विधायक के बिहाफ में वहाँ पर गुंडाई करते थे, बदमाशी करते थे, और इसीलिए जनता ने उनको ठोक कर वोट दिया है और ये कुछ नहीं कर पाए। चुनाव के दौरान भी अगर इनकी गुंडाई नहीं होती, पुलिस प्रशासन का साथ नहीं होता, तो भाजपा 15,000 वोट और ज़्यादा पोल होता और उस सारे वोट में भी हारते, बुरी तरीके से हारते। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये रेफरेंडम होगा आगे के चुनाव का, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल रेफरेंडम है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। विपक्ष का चेहरा बनेंगे प्रशांत किशोर? हम बिहार के हर उस आदमी का चेहरा हैं जिसके साथ सरकार या व्यवस्था अन्याय कर रही है। हम विपक्ष और पक्ष का चेहरा बनने नहीं आए हैं। पक्ष के चेहरा जो हैं वो भाजपा के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। हम बिहार के समाज के चेहरा हैं, समाज के लड़के हैं, और बिहार में बेहतरी हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं करते। 2029 और 30 को लेकर प्रशांत किशोर के मन में क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं। अभी इतनी प्लानिंग है कि थोड़ा थके हुए हैं, 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाएं, फिर बांकीपुर के लिए अपना काम शुरू करें। और साथ साथ बिहार के हर उस व्यक्ति को ये विश्वास दिलाएं कि भाई आप भी खड़े हो सकते हो। आप अपने इलाके में 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करो, लोगों की आवाज़ बनो, लोगों की मदद बनो। लोग जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर आपको वोट करेंगे। एक चीज़ देखा गया कि इसमें जो वोट मिला है वो सभी जातियों का मिला है। क्या लगता है इसमें जाति का बंधन टूटा है प्रशांत किशोर की वजह से? भाई, मैंने पीछे भी बार बार कहा है कि अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई चेहरा, अगर कोई व्यक्ति समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो बिहार में हर 5 वर्ष 10 वर्ष में लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। लोगों ने इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को वोट किया, लोगों ने बोफोर्स के नाम पर बीपी सिंह को वोट किया, लोगों ने मोदी के चेहरे पर 14 में वोट किया, लोगों ने पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया, लोगों ने अभी आज बांकीपुर में प्रशांत किशोर के नाम पर वोट दिया है। जब भी लोगों के पास ऐसा कोई विषय, कोई घटना, कोई व्यक्ति सामने दिखता है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते हैं। बांकीपुर ने उस बात को फिर से चरितार्थ किया है। और बिहार के अन्य हिस्सों के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप देखिए, अपने समाज से जो सबसे अच्छा व्यक्ति आपको लगे उसको आगे बढ़ाइए, उसको मजबूत कीजिए। जब अच्छा आदमी जीतेगा तभी आपका और आपके बच्चों का भला होगा। जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा गमछा पहन कर आए या भगवा गमछा पहन कर आए, पीला गमछा पहन कर आए या नीला गमछा ओढ़ कर आए। आदमी जो गलत है वो गलत ही है। बिहार को सुधरना है तो अच्छे आदमी को जीतना होगा। अच्छे लोग जीतेंगे,
किसी दल से जीते, किसी विचारधारा के हो, उससे सुधार होगा। आप दो लोगों पर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा करते रहे, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे, चुनना होता तो उनके साथ होते।